गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रोपिन के बारे में, और उस ट्रोपिन के बारे में हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे कि जो ट्रोपिन है उसमें एक 5 मेंबर रिंग है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एक OH है और OH के जस्ट बगल में CH2 ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें चेक करना है पोजीशन ऑफ रिमेनिंग कार्बन एटम। इसके अलावा जो कार्बन बच गए उनकी पोजीशन क्या है। When tropinic acid undergoes half-mon oxidation methylation, it gives a unsaturated dicarboxylic acid, which on reduction gives pimelic acid, and in pimelic acid as 7 carbon atom joint in a series, it means that tropinic acid must also contain 7 carbon atom joint in a similar fashion, and eighth carbon atom is present as N-methylated group. This is only possible if tropinic acid has the following structure. ये तभी संभव है जब ट्रोपिनिक एसिड की स्ट्रक्चर ये वाली हो। देखो, ये आपका ट्रोपिनिक एसिड है, और ट्रोपिनिक एसिड का जब हम लोग CH3I से एक्सेस में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन का मिथाइलेशन होकर के क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, और जब हम लोग हॉफमैन ऑक्सीडेटिव मिथाइलेशन करवाएंगे तो बीटा एलिमिनेशन होगा, और बीटा एलिमिनेशन से मोर एसिडिक प्रोटॉन एलिमिनेट होगा, और मोर एसिडिक प्रोटॉन ये वाला होगा, मोर एसिडिक जाएगा तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हम लोग वापस उसी रिएक्शन को रिपीट करवाएंगे, जो भी ये रिएक्शन की है हम लोगों ने वापस इसको रिपीट करवाएंगे। अब की बार दोबारा बीटा एलिमिनेशन होगा, तो बीटा एलिमिनेशन के बाद आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, और जब इस वाले प्रोडक्ट का हम लोग सोडियम अम्लगम से रिडक्शन करवाएंगे तो आपके पास बनेगा पीमेलिक एसिड। और देखो, पीमेलिक एसिड तभी पॉसिबल है पीमेलिक एसिड का बनना जब आपका ये जो कौन सा एसिड है, ट्रोपिनिक एसिड है, उसकी स्ट्रक्चर ये वाली हो। अगर ट्रोपिनिक एसिड की स्ट्रक्चर ये है तभी इस सीक्वेंस से जो रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं उससे हमें पीमेलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ और रह गई ट्रोपिन में, इसमें एक 6 मेंबर रिंग होती है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अब हमें ये प्रूव करना है कि इसमें एक 6 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग भी होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। When tropine is treated with HI under suitable condition, yield tropone iodide, which on reduction gives tropane dihydrotropidine, which on further reduction with HCl gives nordihydrotropidine. When it is treated with zinc dust, it gives ethyl 2-ethylpyridine, and the formation of 2-ethylpyridine reveals that the presence of reduced pyridine ring in tropine nucleus. क्या है ये रिएक्शन, इसको हम लोग यहाँ पे पिक्टोरियल समझ लेते हैं। जब हम लोग ट्रोपिन की रिएक्शन HI से करते हैं तो ये वाला कंपाउंड बनेगा, जब हम लोग इसका रिडक्शन करवाते हैं तो ये बनेगा डाईहाइड्रोट्रोपिडीन। रिडक्शन करवाने से आयोडीन की जगह हाइड्रोजन आ गया, क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रोट्रोपिडीन। और जब हम लोग इसकी रिएक्शन HCl से करवाएंगे तो यहाँ से CH3Cl निकल जाएगा, और क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा नोर डाईहाइड्रोप्रोपिडीन। और जब हम लोग इसका जिंक डस्ट की प्रेजेंस में डिस्टिलेशन करवाएंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा 2-ethylpyridine। क्या होगा, 2-ethylpyridine। और ये रिएक्शन ये इंडिकेट करती है कि जो आपका ट्रोपिन है उसमें एक रिड्यूस्ड पायरीडिन रिंग होती है, मीन्स एक 6 मेंबर रिंग होगी जिसमें एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। मीन्स हम लोग अब कहाँ तक पहुँच गए, ट्रोपिन के बारे में बात करें तो ट्रोपिन में हमने ये पता लगा लिया कि जो ट्रोपिन है उसमें एक 5 मेंबर रिंग होती है नाइट्रोजन कंटेनिंग, एक 6 मेंबर रिंग होती है नाइट्रोजन कंटेनिंग, एक OH ग्रुप है सेकेंडरी, और OH के जस्ट बगल में CH2 और CH2 प्रेजेंस है। इन सब का कॉम्बिनेशन है
एट्रोपिन की स्ट्रक्चर। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स देख लेते हैं जो एट्रोपिन से रिलेटेड हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है, देखो सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ ट्रोपिन टू 2-इथाइल ट्रोपिन, जो मैंने आपको अभी बताया ऊपर, उसको आप लोग देख लेना। कन्वर्जन ऑफ ट्रोपिनिक एसिड टू पीमेलिक एसिड, ये भी मैंने आपको ऊपर करवा दिया है इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में। कन्वर्जन ऑफ ट्रोपिनोन टू 2N-मिथाइल सक्सिनिमाइड, ये भी मैंने करवा दिया है। एक जो बचा हुआ है कन्वर्जन ऑफ ट्रोपिन टू साइक्लोहेप्टेनोन, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें क्या होगा, ट्रोपिन अल्कोहल है, और जब यहाँ से हम लोग इसका डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो एल्कीन बन जाएगी ट्रोपिडीन, और जब ट्रोपिडीन का हम लोग हॉप्मोन ऑक्जेस्टिव मिथाइलेशन करवाएंगे तो ये बनेगा ट्रोपिलिडीन, और जब हम लोग इसका 6 हाइड्रोजन से रिडक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा साइक्लोहेप्टेन। ये ध्यान रख लेना, क्या बन जाएगा, साइक्लोहेप्टेन। ये आपका चौथा इंटरकन्वर्जन हो गया है। पांचवें इंटरकन्वर्जन की बात करें तो देखो, फॉर्मेशन ऑफ ट्रोपिनोन फ्रॉम ट्रोपिनिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ ट्रोपिनोन एंड ट्रोपिनिक एसिड फ्रॉम एट्रोपिन, ये मैंने आपको बता दिया है। कन्वर्जन ऑफ ट्रोपिन इनटू ट्रोपिनोन, ये भी सही है। तो अब इतना सारा डिस्कस करने के बाद हम लोग ये क्या कह सकते हैं एट्रोपिन के बारे में। देखो एट्रोपिन के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रोपिन के बारे में क्या बोल सकते हैं, ट्रोपिन possesses a 7-membered कार्बन रिंग सिस्टम हैविंग दिस ग्रुप। ट्रोपिन possesses a reduced pyrrole ring, बिल्कुल मैंने पहले बता दिया, एक 5-membered रिंग है। ट्रोपिन हैज ए रिड्यूस्ड पाइरोल रिंग, ये मैंने पहले बता दिया, एक 6-membered रिंग है। ट्रोपिन हैज ए 1 NCH2 ग्रुप, ये मैंने बता दिया। सिंस ट्रोपिन कंटेन ओनली 1 नाइट्रोजन एटम मीन्स दिस शुड बी कॉमन इन 5 and 6-membered रिंग। मीन्स हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि एक 5-membered रिंग, एक 6-membered, लेकिन हमें ये भी पता है कि एक ही नाइट्रोजन है ट्रोपिन में, तो जो नाइट्रोजन होगा वो कॉमन होगा। 5-membered रिंग का भी नाइट्रोजन वही होगा और 6-membered रिंग का नाइट्रोजन भी वही होगा। ठीक है, तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि जो ट्रोपिन की स्ट्रक्चर होगी वो ये वाली स्ट्रक्चर होगी। कौन सी वाली स्ट्रक्चर होगी, ये वाली स्ट्रक्चर होगी। देखो इसमें एक 5-membered रिंग है, एक 6-membered रिंग है और एक 7-membered रिंग है, और इसमें ये एक OH है जिसकी नेचर कितने डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, तो हमने अब दोनों स्ट्रक्चर्स का कंफर्मेशन कर लिया है। हमने इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ट्रोपिक एसिड की स्ट्रक्चर कंफर्म कर ली थी, जिसकी स्ट्रक्चर क्या थी, ये वाली स्ट्रक्चर थी, CH2OH और COOH। ये स्ट्रक्चर किसकी थी, ट्रोपिक एसिड की। और इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है कि ये वाली स्ट्रक्चर होगी किसकी, एट्रोपिन की। आगे चलते हैं, देखो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिंथेसिस का, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है।